हेलो एवरीवन। चलिए आज हम लोग सेट 2 CHSL का स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पेन टाइप पर पढ़ेंगे। तो देखिए पहला सवाल देखिएगा। हालांकि पहला सवाल में थोड़ा सुधार कर लीजिएगा। यहाँ पर माइनस नहीं प्लस होगा। अब आइए इसको बनाते हैं हम लोग। ऊपर अगर हम सॉल्व करें तो पहले छोटे वाले ब्रैकेट का काम करेंगे। तो -3 + 2 -1, आगे माइनस लगा हुआ, माइनस माइनस +1, 5 1 6 हो जाएगा। 6 को 2 से डिवाइड करेंगे, 3, आगे माइनस लगा हुआ यानी -3, 8 में से 3 गया 5। नीचे आप देखेंगे 5 में से 3 गया 2, प्लस 5 में से 8 गया -3, और तो ये +3 -3 बन जाएगा। और फिर 3 से भाग लगाना है हमको। 3 में 3 से भाग लगाएंगे 1, 2 में से 1 गया 1, 5/1, इसका मतलब 5 इस सवाल का आंसर होगा। चलिए दूसरा देखिए, 52 नंबर सवाल कह रहा है कि यदि एक फल विक्रेता फलों को 12 बराबर भागों में बांटता है और प्रत्येक भाग को 15 रुपए में बेचता है, यदि वो 50% का लाभ प्राप्त करता है तो फलों का कुल मूल्य क्या है? देखिए 15 रुपया में बेचने पर 50% का लाभ कमा रहा है। इसका मतलब ये 15 3 का मान है। एक्चुअल में 2 में खरीदा होगा। 3 पचे 15, 5 दूनी 10, यानी 10 में प्रत्येक को खरीदा होगा। तो 12 को कितना में खरीदा होगा? 12 दहा के 120 में खरीदा होगा। तो 120 मेरा आंसर हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर बी। 53 नंबर देखिए क्या कर रहा है। 1200 रुपया अंकित मूल्य दिया हुआ है, डिस्काउंट 20% है और 25% का लाभ हो रहा है। तो एक फॉर्मूला हम पढ़े थे, MP/CP इज इक्वल टू 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस बटा 100 माइनस डिस्काउंट। तो MP यहाँ पर मार्क प्राइस 1200 दिया हुआ है, CP निकालना है, 100 प्रॉफिट हो रहा है तो जोड़ेंगे यानी 125, डिस्काउंट 20% घटाएंगे तो कितना होगा? 80। इसको देखिए 25 से काट देंगे, 25 पचे 125, अब 25 से काटेंगे 48 बार में, ये 5 से काट देंगे 16 बार में। CP बराबर कितना हो जाएगा? तो गुना करेंगे तो 8 6 48, यानी यूनिट डिजिट पर 8 आएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है। कह रहा है एक वर्ग की भुजा 25% बढ़ा दिया जाता है तो उसका परिमाप में कितने परसेंट की वृद्धि होगी? तो परिमाप में अगर भुजा 25% बढ़ाया गया तो परिमाप भी 25% ही बढ़ेगा, क्योंकि आप जानते हैं परिमाप 4 इंटू क्या होता है? 60। अब 60 25% बढ़ गया तो परिमाप भी कितना परसेंट बढ़ेगा? 25% बढ़ेगा। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़िए, 55 नंबर सवाल पर आते हैं। 55 नंबर सवाल क्या कर रहा है। कह रहा है एक व्यक्ति के पास 16,000 रुपए की राशि थी, जिसका एक भाग को उसने 4% और शेष को 5% के लाभ पर, साधारण ब्याज पर उधार दिया। यदि एक वर्ष में 700 रुपया क्या होता है? इंटरेस्ट मिलता है पूरे पर। तो 4% के दर से उधार लिया गया, राशि पूछ रहा है आपसे। तो ऐसे क्वेश्चन में आप एलिगेशन लगाइए। पहले आप देखिए कि जो 700 रुपया आपको ब्याज मिला है टोटल पर, यानी 16,000, ये कितना परसेंट है? तो 0 0 कैंसिल कर देंगे, यानी 70/16%। इसमें इतना हमको ओवरऑल ब्याज मिला है। अब हम करेंगे क्या? एलिगेशन लगा देंगे, यानी कि एक राशि पर 4%, एक पर 5 और पूरे पर 17/16। एलिगेशन लगा देंगे। 16 चौको 64, 64 आप बोल सकते हैं इसको, ठीक है। और इधर 16 पचे 80, यहाँ 17 नहीं 70 होगा। 16 चौको 64 में से 70 में से 64 क्या कितना होगा? क्या बोलेंगे? 6 होगा। 16 पचे 80 में से 70 जाएगा तो 10 होगा। तो यहाँ से 3:5 आ जाएगा। इसका मतलब क्या है? 4 पर दिया गया राशि कितना यूनिट? 3, टोटल कितना? 8 था, कितना? 16,000। 8 दूनी 16, 3 दूनी 6, यानी 6,000 रुपया दिया गया था। किस रेट पर? 4% के रेट पर। चलिए आगे बढ़िए। 56 नंबर सवाल कर रहा है कि यदि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 64√3 वर्ग सेंटीमीटर है तो उस त्रिभुज की भुजा क्या होगा? अब जानते हैं क्षेत्रफल क्या होता है किसी भी समबाहु त्रिभुज का? √3/4 भुजा स्क्वायर, जो कि कितना दिया हुआ है? 64√3।
रूट 3 कट जाएगा। भुजा स्क्वायर बराबर कितना होगा 64 गुने 4 हो जाएगा। तो आपको पता है कि 64 गुने 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा 16 का स्क्वायर बन जाएगा। तो साइड मेरा भुजा मेरा कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। 256 बन जाएगा 64 गुने 4। इधर स्क्वायर रूट उधर जाएगा, स्क्वायर उधर, दोनों तरफ रूट करेंगे तो कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। अब करा 57 नंबर करा ऐसे चाप की लंबाई निकाले जिसकी केंद्रीय कोण 90 है और वृत्त की त्रिज्या कितना है 3.5। तो आपको पता है चाप की लंबाई क्या होता है 2 पाई आर थीटा 90 यानी बटा 360, 2 पाई आर थीटा बटा 360 और रेडियस 3.5 है पता आपको। तो 7 × 5 = 35, 5 दूनी 10, 2 से 2 काट देते हैं, 9 से काट देते हैं, 90 से 4 बार, तो कितना आ जाएगा 5.5 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़िए। 58 नंबर करा है एक वस्तु का अंकित मूल्य 500 है। 2 वस्तुओं की खरीद पर 8% का छूट मिलता है, 3 वस्तुओं की खरीद पर 16% का छूट मिलता है। तो एक काम कीजिए ना, 2 वस्तु पर 8%, तो 100 रुपया का वस्तु मान लीजिए। तो 2 वस्तु मतलब 200, इस पर 8% छूट, इस पर 8% घटा दीजिए, इसका यानी 16 घटा दीजिए, तो कितना में बिका होगा 184 में। 3 वस्तु यानी 300 का वस्तु पर 16% का छूट यानी 48 रुपया का छूट, कितना में बिका होगा 252 में। टोटल कितना लगा होगा 436। कितना के सामान पर, तो 100 का सामान था 5 को, तो 500 का सामान पर, तो कितना का डिस्काउंट मिला देखिए। तो आप बोलेंगे सर 64 का मिला। कितना पर 500 पर गुने 100, 5 से काटेंगे एक बार में जाएगा, फिर 2 बार में जाएगा, यानी 12.8, यानी ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़िए। करा 10वीं कक्षा के डिवीजन ए में 60 छात्रों द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का औसत 64 है। 60 छात्र जो है उसका एवरेज 64 है, और बी में 40 स्टूडेंट है जिसका एवरेज 60 है, और सी में जो है ना 60 स्टूडेंट है जिसका एवरेज 58 है। 10वीं कक्षा के तीनों डिवीजन के छात्रों के औसत ज्ञात करना है। तो आप यहाँ से डेविएशन लगा दीजिए। मान लीजिए एवरेज कितना मानेगा 60 मान लीजिए, ये क्या है 60 से 4 ज्यादा है, कितने लोगों में 60 लोगों में, इसमें तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये 2 कम है, कितने लोगों में 60 लोगों में। तो देखिए नेट कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे सर 2 ज्यादा हो जाएगा, कितने लोगों में 60 लोगों में, यानी 120 ज्यादा हो जाएगा। तो एवरेज जो होगा वो 120 ज्यादा होगा, लेकिन हम जानते हैं कि एवरेज में एवरेज जोड़ते हैं, तो 120 कितने लोग मिलकर मैनेज करेंगे, तो 160, यानी कि 1 से भी छोटा आएगा, यानी 60.75। ठीक है, यही मेरा आंसर होगा। 120/160 क्या होगा, 1 से भी छोटा होगा, यानी 0.75 होगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर। अगला देखिए 60 नंबर क्या करा एक वस्तु की कीमत में 33% की छूट दी जाती है, तो पुराना मूल्य वापस लाने के लिए कितना परसेंट का वृद्धि करना पड़ेगा। तो 33% का छूट दिया गया, यानी 100 का सामान में 33 का छूट यानी 67 में बिका गया। पुराना मूल्य वापस लाना है यानी कि फिर 33 बढ़ाना है, कितना पर 67 पर गुने 100। अब देख रहे हैं लगभग 50% से थोड़ा सा कम है, तो 49.25 होगा। ऑप्शन नंबर बी। 59 नंबर देखिए करा 10वीं कक्षा के डिवीजन, ऐसा लगता है रिपीट कर गया। अच्छा आगे बढ़िए। करा 2 संख्याओं 9 और 24 का तृतीय अनुपात क्या होगा। तो सी बराबर क्या होता है b² ए, यानी 24 गुने 24 बटा 9। ठीक है, 8 तिया 24, 8 तिया 24, 8 64, यानी ऑप्शन नंबर डी। अगला करा एक गोलार्ध के कुल सतह का क्षेत्रफल इतना दिया हुआ, तो उसकी त्रिज्या पूछ रहा है। गोलार्ध पता है आपको, गोलार्ध मतलब हेमिस्फेयर, इस तरह का जो हेमिस्फेयर होता है। ठीक है, तो इसका जो है ना आपसे क्या बोल रहा है, इसका कुल सतह का क्षेत्रफल, कुल सतह मतलब आप जानते हैं यहाँ पर कुल सतह किसको कहेंगे, तो कर्व सरफेस भी लेना पड़ेगा, और ये सर्कल का भी है, आपको क्या लेना पड़ेगा एरिया लेना पड़ेगा। तो एक गोलार्ध है, उसका कुल सतह का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा
तो 3 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, जो कि कितना दिया हुआ है 166.32। तो रेडियस पूछ रहा है, तो 3 गुने 22/7 गुने आर स्क्वायर बराबर 166.32। ठीक है, काट दीजिए इसको। पहले 11 से काट देते हैं, एक बार में कटेगा, फिर 5 से 55 11 पचे 55, फिर 11 का 11, 11 दूनी 22, यहाँ दोबारा में कट जाएगा। 3 दूनी 6 से काट दीजिए। ठीक है, 6 दूनी 12, 6 पते 30, 6 दूनी 12। तो आर बराबर कितना हो जाएगा 252 है ना। तो आप जानते हैं 252 और फिर 7 गुना भी हो जाएगा, तो 252 गुने 7 हो जाएगा। ठीक है, 252 गुने 7 इसका रूट, तो कितना हो जाएगा, इधर तो 36 गुने 49 आप बोल सकते हैं, यानी 6 गुने 7, तो 7 6 42। ठीक है, 42। हालांकि 2 अंक के बाद दशमलव था, यहाँ पर दशमलव छोड़ दिए थे, तो 1 अंक के बाद दशमलव हो जाएगा, यानी कि 4.2, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़िए। करा 2 कारें क्रमशः इतना 36 और 48 प्रति घंटा की गति से ए से बी की यात्रा करती है। एक कार की यात्रा के लिए दूसरी कार की तुलना में 3 घंटे कम समय लगता है। तो शहर ए से शहर बी के बीच की दूरी पूछ रहा है आपसे। आप एक जानते हो एक चीज, यहाँ डिस्टेंस कांस्टेंट है, तो आप जानते हो कि जब डिस्टेंस कांस्टेंट हो तो स्पीड टाइम एक दूसरे का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो स्पीड दिया हुआ कितना 36 और 48, तो 12 तिया 36, 12 चौक 48। तो स्पीड अगर ये है तो टाइम कितना होगा 4 और 3, और बोल रहा है 3 घंटा समय लगता है कम इसको, तो इसको 4 लग रहा है, इसको 3 लग रहा है, इसका मतलब 1 कम लग रहा है, तो 1 का मान 3, यानी इसको 4 तिया 12 घंटा लगता होगा, इसको 9 घंटा लगता होगा। 12 घंटा लगता है कितना का स्पीड से, तो 12 घंटा लगता है 36 का स्पीड से। तो डिस्टेंस क्या होता है स्पीड इंटू टाइम, तो 12 गुने 36, तो कितना हो जाएगा 12 6 72, यानी यूनिट डिजिट पर 2, यानी कि 432 होगा। आगे बढ़िए। करेगा दुकानदार को 13 टाइटन घड़ियां बेचकर 3 टाइटन घड़ियों के बिक्री कीमत के बराबर लाभ होता है। तो इसका एक ट्रिक हम जानते हैं कि अगर 13 बेच रहा है तो 13 खरीदा भी होगा, अब लाभ हो रहा तो प्लस, हानि होता तो माइनस, 3 गो के बराबर, वो भी कौन सा तो विक्रय मूल्य, तो एसपी लिख दिया। अब इधर एसपी में एसपी लाके घटा देंगे तो 10 एसपी बराबर 13 सीपी, तो यहाँ से एसपी बटे सीपी कितना हो जाएगा, एसपी बटे सीपी आ जाएगा आपका 13 बटे 10, यानी 3 का प्रॉफिट हो रहा है 10 पर गुने 100, 30% का क्या हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है, ऑप्शन नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या करा है। ए त्रिभुज एबीसी है और डीईएफ है, समरूप है, ए बी 18 है और डी 10 है, दोनों संगत भुजा। तो कह रहा एबीसी और डीईएफ के परिमाप का अनुपात क्या होगा, तो जो भुजा का अनुपात होता है भैया वही परिमाप का अनुपात होता है, 9:5, ऑप्शन नंबर बी। अगला कह रहा है एक वृत्त का क्षेत्रफल 616 है तो उसका परिधि निकाले। आपको एक टेबल याद कराए थे कि अगर इसका जो रेडियस 7 है तो परिधि 44 होगा, और इसका जो क्षेत्रफल होगा 154 होगा, और रेडियस 14 है तो परिधि 88 होगा, और इसका क्षेत्रफल 616 होगा। तो ध्यान रखिए अगर 616 एरिया है तो इसका परिधि कितना होगा 88। नेक्स्ट कह रहा है कि 6a बराबर 7b बराबर 5c, तो एबीसी का रेशियो पता है आपको, इस तरह का क्वेश्चन बताया हुआ है ना। अगर साथ में है तो ए को निकालना है, तो ए को ढक दीजिए बाकी दोनों को गुना कर दीजिए, 7 5 35। बी को निकालना, बी को ढक दीजिए बाकी दोनों को गुना, 6 5 30। सी को ढक दीजिए, 7 6 42। ठीक है, कटे तो काट दीजिए, नहीं कटा तो रहने दीजिए, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 68 नंबर देखिए क्या कर रहा है। कह रहा है एक दुकानदार 1310 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से सूखी सुमानिया बेचता है, 13% की हानि वहन करता है। कह रहा है उसे 1441 रुपए किलो प्रति किलोग्राम से बेचने का फैसला किया, तो इसका परिणाम क्या होगा। तो भैया परिणाम निकालना है, आइए देखते हैं परिणाम क्या है। 1310 में बेच रहा है ना, तो उसको हानि हो रहा है 13% का, अर्थात 87% का मान है ये, यानी कि वैल्यू एक्चुअल में कितना है बटा 87, यही है ना।
अब यहाँ देखो परसेंटेज में निकालना, तो एक काम करिए ना, आप ही जानते हैं ना कि अब कितना में बेचना है, 1441 में। एक काम कीजिए, सीपी जो है ना, सीपी आया ना, इसको इतने मान लीजिए, बटा 87 है, लेकिन 87 हटा दिए, 87 से मान ली गुना कर दिया, तो यहाँ भी 87 से गुना कर देते, तो गुना कर दीजिए इसको 87 से, 87 से इसको गुना कर दीजिए, 1441 को, 7 7 चौक 28, 7 छक 7 चौक 28, 30, 7 3 10, इधर 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 8 चौक 32, 8 चौक 32, 3 35, 8 3 11, 7 16, 3 5 12, ठीक है, ये आ गया। अब इसको घटा दीजिए अपने, यही मेरा प्रॉफिट निकल जाएगा, सॉरी लॉस निकल जाएगा, क्योंकि एसपी जो है ना वो छोटा आ रहा है सीपी से, तो 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और यहाँ 6 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, यानी 5633 का लॉस हो रहा है हमको, कितना पर, इतना पर, गुने 100। अब दे रहा है, देख रहे हैं ना, 14 चौको सॉरी 13 चौको 52, 4 से समथिंग ज्यादा लॉस, यानी 4.3, ऑप्शन नंबर सी। पॉइंट में नहीं लाइए, पॉइंट में लाइएगा तो और ज्यादा प्रॉब्लम होगा आपको। अगला सवाल देखिए, 69 नंबर, हालांकि हम जगह कम ले लिए, थोड़ा सा इसमें जगह लगेगा, आपको पहले समझा देते हैं कि मामला क्या है। करा लकड़ी का एक कटोरा है जिसका आंतरिक त्रिज्या क्या दिया हुआ है, 8 सेंटीमीटर, और इसका मोटाई 1 सेंटीमीटर है। तो देखिए लकड़ी का कटोरा है, लकड़ी की काठी नहीं है, लकड़ी का कटोरा है, इसका अंदर में जो इस तरह का कटोरा होता है ना, इसका अंदर का जो त्रिज्या है ना, ये अंदर का त्रिज्या, ये दिया हुआ है कितना, 8 सेंटीमीटर, अब मोटैया है 1 सेंटीमीटर, तो आप कह सकते हैं कि बाहरी त्रिज्या कितना होगा, 9 सेंटीमीटर। करना क्या है ना आपको, बाहर से पूरा का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, तो बोलेंगे 2 पाई आर स्क्वायर, इसमें ये आर जो लेंगे, R1 बोल देंगे जिसको, इसमें आर जो लेंगे ना 9 को लेंगे, प्लस अंदर वाला एरिया क्या होगा, 2 पाई R2 स्क्वायर, इसमें जो आर को लेंगे ना वो छोटा वाला लेंगे, 8 को लेंगे, तो बाहर से क्षेत्रफल निकल गया, अंदर से क्षेत्रफल निकल गया। और एक छल्ला है, छल्ला समझते हैं, ये वाला, ये वाला, इसका क्षेत्रफल कैसे होगा, तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको करना पड़ेगा पाई इंटू बड़का आर स्क्वायर, या बोलो R2 का, सॉरी R1 का स्क्वायर, छोटका R1, इसको R1 जो माने 9, और माइनस R2 का स्क्वायर, बस इसको जोड़ दीजिएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है, इसको कर लीजिएगा आप लोग, और कमेंट में आंसर बताइएगा। तो इसका अलखरा नीचे दिया गया, ग्राफ दिया गया भैया, तो बोल रहा है 2012 में हुई विक्रेता की संख्या 2013 में हुई विफलताओं की तुलना में कितना अधिक, तो 12 में कितना हो रहा है 7500, और इसमें हो रहा है 13 में हो रहा है 6500, तो 1000 अधिक है, 6500 से गुना 100 कर दीजिए, 13 बार में कटेगा, 200 बार में कटेगा, 13 एकम 13, फिर 13 13 चौक 68, 14 पॉइंट समथिंग, 13 एकम 13 हो गया, 13 पचा 65, सॉरी 15 पॉइंट समथिंग, यानी ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़िए, करा पाई चार्ट दिया हुआ है, परीक्षा में एक विद्यार्थी द्वारा प्राप्त अंकों को दर्शाया गया, जिसमें सभी विषयों में 540 अंक प्राप्त किए हैं, तो वो विषय जिसमें विद्यार्थी ने 108 अंक प्राप्त किए कितना होगा, देखो 108 108 कितना में 108 108 कितना में 540 में, इसको डिग्री में बदलने के लिए 360 से गुना, 5 बार में कटेगा, और कटेगा 72 बार, यानी 72 डिग्री। 72 डिग्री किसमें है भैया, सामाजिक विज्ञान। आगे बढ़िए, ये सवाल देखिए, सेक थीटा प्लस टेन थीटा बोल रहा है, तो सेक थीटा क्या होता है, तो बोलेंगे हाइपोटेनस बाई बेस टेन थीटा परपेंडिकुलर बाई बेस, तो ये क्या है, परपेंडिकुलर है, ये क्या है, हाइपोटेनस है, बेस निकाल दो प्रेम से, बेस बराबर क्या होगा भैया, बेस का स्क्वायर बराबर हाइपोटेनस का स्क्वायर,
माइनस परपेंडिकुलर यानी पी का स्क्वायर, पी से पी कट जाएगा, तो बेस मेरा क्या आ जाएगा, बेस बराबर क्यू का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर खत्म कर दीजिए यानी बेस बराबर क्यू आ जाएगा। तो नीचे तो बेस लिखो और ऊपर हाइपोटेनस पर प्लस परपेंडिकुलर, तो बेस तो क्यू लिखोगे, हाइपोटेनस कितना है बोलेंगे तो रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का रूट है, और परपेंडिकुलर कितना है भैया, तो पी है। कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है दोनों में, तो अपन को दिख रहा है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बी लगा देंगे अपन। अगला देखिए, कह रहा है ए बी जो है ना, यहाँ से यहाँ तक 11 दिया हुआ, और बी क्यू कितना दिया हुआ भाई, ये 6 दिया हुआ। तो भुजा एसी का लंबाई पूछ रहा है, एसी कौन है भाई, इधर है, छुप गया, छुप गया तो कोई दिक्कत नहीं है। और भी कुछ दिया हुआ क्या, सी क्यू भी दिया हुआ 6, देखो ये 6 है तो ये भी 6 होगा, ये 6 है, यहाँ से आपको पता होना चाहिए एक बिंदु से दो अगर स्पर्श रेखा खींची जाए तो दोनों की लंबाई बराबर होती है, उसी तरह ये 6 है तो ये भी 6 होगा। भैया ये 6 है पूरा 11 है तो ये 5 होगा, ये 5 तो ये भी 5 होगा, तो 6 5 11, ये भी 11 होगा, ऑप्शन नंबर सी। देखो भाई 74 नंबर कह रहा है बिंदु दिया हुआ है, इसके बीच का दूरी दिया हुआ है, तो दूरी डिस्टेंस फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, जो कि 10 दिया हुआ है ऑलरेडी। यहाँ x2 क्या है मेरे लिए, k, तो बोलेंगे k, और x1 क्या है मेरे लिए 4, तो k माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 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 प्लस 8 हो जाएगा का होल स्क्वायर बराबर, रूट हटाएंगे 10 का स्क्वायर इधर आ जाएगा। यहाँ देखो k माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर 64 बराबर 10 का स्क्वायर 100, 64 उधर जाके घट जाएगा 36 हो जाएगा, तो k माइनस 4 बराबर उधर रूट 36 हो जाएगा, जिसका मतलब प्लस माइनस 6 आएगा, तो k माइनस 4 बराबर प्लस माइनस 6, तो k बराबर अगर प्लस 6 लेते हैं तो 10 होगा, और माइनस 6 लेते हैं तो कितना होगा, माइनस का 2 हो जाएगा, यानी 10 माइनस 2 यानी ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो कह रहा है उत्तर प्रदेश राज्य में सभी वर्षों के दौरान क्लर्क पद के लिए रिक्तियां की औसत संख्या क्या है, तो उत्तर प्रदेश में क्लर्क सभी वर्ष में, तो जोड़ दीजिए ना, 8 2 10 2 12 7 चौक 28.2 बटे 4, तो 0.7050, अगर दशमलव हटा दे तो, और इससे गुना कर दे किससे, 1000 में बोला था ना, 1000 से इसको गुना कर दे तो दशमलव हट जाएगा, 2 शून्य आ जाएगा, तो भाग लगाएंगे तो इतना आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो ये खत्म हो गया। कल से हम लोग सेट 3 देखेंगे, बोर्ड पर देखेंगे, डिजिटल बोर्ड पर। आज हम लोग नहीं करवा पाए थे किसी कारण से, तो मिलते हैं कल के क्लास में। धन्यवाद।